माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 50, लेक्चर नंबर 49 से आगे चलते हुए 49 में हमने एक बात कही थी कि यदि f एक फील्ड है और आपने एक लाइन बनाई है उस फील्ड के पॉइंट जहाँ पर a b c फील्ड से हो, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन किससे बनी थी? फील्ड के दो पॉइंट को मिलाने से बनी लाइन। ठीक है। सिमिलरली इसको इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 2, हम ये एक सर्कल ले रहे हैं, ए बी सी, यहाँ भी फील्ड से। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा था यदि टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनका कोऑर्डिनेट बनेगा टच द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स ऑफ द टाइप 1, यदि दोनों की दोनों लाइनें इस टाइप की हैं, यानी कि पहली लाइन ये हो a1x b1y c1 इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c 1 ये तीनों फील्ड f से हैं। दूसरी लाइन बनाते हैं a2x b2y c2 is not equal to 0 where a2 b2 and c2 f से हैं। यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन नहीं है, यानी पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 बाई a2 ये इसके इक्वल ना हो, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा वो लाइज करेगा f में, इसी फील्ड में लाई करेगा। अब दूसरी बात, ठीक है। Also the coordinates of the points of intersection of the line 1 and the circle 2, लाइन 1 टाइप की लाइन और 2 टाइप का सर्कल, तो क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि लाइन और पॉइंट ax, लाइन कैसे बनाई आपने? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और सर्कल आपने ये मान लिया। ए बी सी ना यूज करो, यहाँ यूज करो आप ई एक्स डी एक्स ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। जैसे कि आपने ये कहा ये कोई सर्कल है और इसको एक लाइन काटेगी। दो बातें हो सकती है, लाइन टच भी करती हुई निकल सकती है, काट भी सकती है। ऐसी 3 सिचुएशन हो सकती हैं। यदि ये टच करती हुई जाती है, कट करती, मैंने इस सिचुएशन की बात करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ। इसका मतलब तो कट करेगी नहीं। यदि मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ और इसके अंदर पुट कर दूँ, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x में। इफ़ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, ठीक है। इसका यदि इसका रूट, दो बातें हो सकती है, इसका रूट f में हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसका रूट, इट्स रूट्स इन f, रूट्स इन f, ठीक है। यदि इसके रूट्स f में नहीं हैं तो कहाँ होंगे? क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन में होंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है भाई। फिर सुन लो, इसमें रखूँगा मैं, फील्ड थ्योरी कहती है, ये रख के देख लो
एक 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। यदि इसके जो रूट यानी कि सॉल्यूशन का मतलब होगा, मैं y की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो जो इक्वेशन बनेगी, मैं इस इक्वेशन को लिख के दिखा रहा हूँ, आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, उसकी बात हो रही है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, इसको सोल्व करके आप 2 रूट निकालते हो। देयर आर पॉसिबिलिटी दैट बोथ रूट्स आर इन f। यदि दोनों रूट f में होते हैं तो ठीक है, तो ये पॉइंट f में है। और यदि ये पॉइंट f में नहीं है, रूट कहाँ लाई करता है, ये 2 डिग्री की है, हम मानते हैं कि इसका रूट इसमें लाई करेगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है, 2 डिग्री की एक्सटेंशन। यदि इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो वो 2 आएगी, गामा 1 ग्रेटर देन 0, और साथ साथ ये जो गामा 1 होगा ये f में बिलोंग करेगा। ये बात कब कही है मैंने, जब एक लाइन को एक सर्कल काट रहा है और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वे दोनों, या टचिंग पॉइंट हैं, टचिंग पॉइंट को तो खैर नहीं बात करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट जब बनेगा तो वो f में बिलोंग ना करते हैं। थर्ड टाइप क्या बनेगी, थर्ड टाइप सर्कल इंटरसेक्ट विथ सर्कल। सर्कल को सर्कल के साथ इंटरसेक्ट किया जाए। सर्कल इंटरसेक्ट का मतलब है, पहला सर्कल ये बनाए, सर्कल बनाने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, सेंटर दिया हो और पासिंग पॉइंट दिया हो। दूसरा, ये सेंटर है और ये पासिंग पॉइंट है। ये सर्कल इन 2 पॉइंट पर काट रहा है। इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे क्या होंगे, ठीक है। इस सर्कल की, एक सर्कल की इक्वेशन आपने ये लिखी, दूसरे सर्कल की इक्वेशन आपने ये रखी। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या आएगा, a1 a2x b1 b2y c1 c2 0, ठीक है। 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते कब है वो कंडीशनें आपको पता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ओके। अब ये एक, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दूँ, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे, करेक्ट। तो इस प्रकार क्या सिस्टम आया कि हम लाइन से लाइन को काटेंगे तो पॉइंट f में आएगा, लाइन से सर्कल को कट करेंगे या तो पॉइंट f में आएगा, f में नहीं आया तो f की एक्सटेंशन में आएगा, इस एक्सटेंशन में, ठीक है। यहाँ ग्रेड, और ये अब अगर जैसे ही आपको नई एक्सटेंशन मिल गई, इसका मतलब आपको नए पॉइंट मिल गए। अभी तक आप बात f में कर रहे थे, पहले क्या रहे, सारे पॉइंट f में थे, f के पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन ने बनाई, f के पॉइंटों से आपने सर्कल बनाया। स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन से काटा तो f में आएगा, स्ट्रेट लाइन को सर्कल से काटा। यदि नया पॉइंट आ गया तो आपका f एक्सटेंड होके यहाँ चला जाएगा और नए पॉइंट भी खेल में आ जाएंगे। अब जैसे ही नया पॉइंट खेल में आ गया, अब नए पॉइंट को आप कंसीडर करते हुए चले जाओगे। इस प्रकार आप बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो देन हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले ये बनाया, ठीक है, ये किस में था, F1 में। अगली बार आपको गामा 2 लेना पड़ा, अगली बार जो फील्ड बनाओगे उसको नाम गामा 2 लेना पड़ेगा। आपको नई फील्ड बनाई, जो पहली फील्ड थी उसके अंदर एलिमेंट नहीं मिला, नया एलिमेंट आपको क्वाड्रेटिक एलिमेंट क्या लेना पड़ा जी, गामा 2। अब गामा 2
भी ग्रेटर देन क्या होगा जी 0। उसके साथ शर्त होगी गामा 2 की, गामा 2 इस फील्ड में पाया जाएगा, क्योंकि नहीं यहाँ इसके अंदर जाके ढूंढना शुरू किया आपने। क्लियर? इस प्रकार हम आगे चलते जाएंगे तो जनरलाइजेशन लिखेंगे, गामा n इस फील्ड में पाया जाएगा, इस क्वाड्रेटिक फील्ड में पाया जाएगा। गामा 1, गामा 2 एंड गामा n सारे ग्रेटर देन क्या होंगे 0। हम आज एक नई डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टेबल नंबर। कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, ए रियल नंबर अल्फा is said to be constructible number if by use of ruler and compass alone, और किसी चीज़ का यूज ना हो, we can construct a line segment, एक ऐसा लाइन सेगमेंट बना पाएँ जिसकी लेंथ मोड अल्फा हो। अल्फा को कंस्ट्रक्टेबल जब कहते हैं जब ऐसा एक लाइन सेगमेंट बना पाए जिसकी लेंथ मोड अल्फा हो। डेफिनेशन नंबर 2, कंस्ट्रक्टेबल पॉइंट। ए पॉइंट XY is constructible from P नोट। P नोट एक सेट होता है इफ XY किस में बिलोंग करे, PI में, फॉर सम I इक्वल टू 0, 1, 2 लाइक दैट। कंस्ट्रक्टिव नंबर लेंथ से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट अपने आर स्क्वायर के पॉइंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अब आती है कंस्ट्रक्टेबल लाइन। कंस्ट्रक्टेबल लाइन, a line L is constructible from P नोट if it passes through two distinct points in some PI. Next, constructible सर्कल। कंस्ट्रक्टेबल सर्कल कौन सा होता है? ए सर्कल C is said to be constructible from P node if its center is in some PI and it passes through another point lying in PI. Next definition, constructible
from rational. A real number alpha is constructible from Q if the point alpha 0 is constructible point. From कहाँ बिलोंग करेगा ये? Q क्रॉस Q विच इज सबसेट ऑफ R स्क्वायर. अब हम क्वेश्चन 1/1 करने जा रहे हैं. इफ A and B are integers, then show that AB is constructible. अब बच्चों हम थोड़ी सी चीज़ मान के चलते हैं. सॉल्यूशन. Since 0 0 and 1 0 are कंस्ट्रक्टेबल, दो पॉइंटों को हमने कंस्ट्रक्टेबल माना है. ठीक है, ओके. इसका मतलब इन दो पॉइंटों से जो लाइन बनेगी उसका मीनिंग क्या बनेगा? द लाइन x axis is also constructible.